11 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए रसोईया कर्मचारी संघ ने जहानाबाद डीईओ कार्यालय के समक्ष दिया धरना। 2 रसोइयों ने शुरू किया आमरण अनशन। संघ के नेताओं ने आंदोलन की अनदेखी करने का अधिकारियों पर लगाया आरोप। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए छात्र छात्राओं को झेलनी पड़ रही है भारी परेशानी। जहानाबाद प्रखंड कार्यालय स्थित लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र पर व्याप्त है भारी कुव्यवस्था। आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए आवेदकों को करनी पड़ रही है धक्का मुक्की। 2 गुटों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक गुट ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का लगाया आरोप। 7 दिसंबर को शहर के सट्टी मोड़ पर मारपीट की घटना में 2 युवक हो गए थे घायल। और मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। जहानाबाद स्थित राजकीय कन्या मिडिल स्कूल में लगाया गया शिविर। निरक्षर महिलाओं को किया जाएगा साक्षर। विद्यालय रसोईया कर्मचारी संघ जहानाबाद के बैनर तले पूर्व में 3 बार किए गए आंदोलन के बाद भी संघ की 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जबकि पूर्व में इस पर वार्ता हुई थी और आश्वासन भी दिए गए थे, लेकिन प्रशासनिक आश्वासन खोखले साबित हुए। इसके विरोध में संघ के 2 सदस्य रसोईया कृष्ण बल्लभ यादव और सुभाष सिंह ने जहानाबाद डीईओ कार्यालय के गेट के समीप आमरण अनशन शुरू किया है। इनके अनशन के समर्थन में कई रसोइयों ने धरना दिया। अनशन स्थल पर संघ के नेताओं ने सभा की और कहा कि मिड डे मील पदाधिकारी और डीईओ मांगों की अनदेखी कर रसोईया कर्मचारियों पर दमन चला रहे हैं। जिला प्रशासन पर भी लोकतांत्रिक तरीके से जारी आंदोलन की अनसुनी करने का आरोप लगाया गया है। संघ के विद्यालय रसोईया का मानदेय भुगतान समय पर खाते से करने, एडीएम पदाधिकारी को हटाने सहित 11 मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़े हैं और कहा है कि अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। जब तक पूर्व के जो समझौते थे, डीओ साहब के पास 2 बार समझौता हुआ है, 3/8/2013 और 24/8/2013, लेकिन आज तक डिमांड नहीं मिला। और डीओ कह रहे हैं कि एमडीएम के स्तर की यह बात है और एमडीएम कह रहे हैं कि डीओ की स्तर की बात है। मामला को, रसोईया के मामला को भीगा फेंकी किया जा रहा है। इसके विरोध में आज रसोईया कर्मचारी अनशन पर बैठा हुआ है। यह भीड़ किसी सिनेमा घर या रेलवे टिकट बुकिंग के काउंटर की नहीं है, बल्कि यह भीड़ है जहानाबाद सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में संचालित आरटीपीएस अर्थात लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र पर। यहां भारी कुव्यवस्था है। इस केंद्र पर इन दिनों भारी संख्या में लोग आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने आ रहे हैं। इसमें छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है। छात्रवृत्ति लेने के लिए आय और जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना होता है, इसलिए छात्र छात्राओं की भीड़ प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जुटी है। लेकिन यहां कुव्यवस्था रहने के कारण काउंटर पर धक्का मुक्की हो रही है। यहां पर लोग सुबह 8 बजे से ही जमा हो जाते हैं ताकि आसानी से आवेदन जमा हो सके, लेकिन काउंटर की कमी रहने से भीड़ अनियंत्रित हो जाती है। धक्का मुक्की को रोकने के लिए कोई पुलिस की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसी हालत में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों में भारी रोष व्याप्त है। आवेदकों ने मांग की है कि यहां काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस की तैनाती की जाए। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। 4 घंटा से लाइन में लगल है, परेशान हो रहे हैं। और आएगा स्कूल में मंगाया था, शुक्रवार को दिन को देना है, वो अभी तक मतलब सुबह से लाइन में लग रहा है, बिना खाना उना खाए ले दिक्कत हो रहा है कि रिसीविंग उनको मिल जाना चाहिए। के सर था नीतीश बाबू के राज में ऐसा नहीं चाहिए था सर, एकरा के अच्छा ना मिले। चर्चर को पन्ना नहीं आता हुआ। हम सर गरीब आदमी हैं। कब से हैं आप यहाँ? हम जी 8 बजे के लाइन लगे हुए हैं सर, 8 बजे के हम हैं। दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है जिसको है दूसरा के ले रहे हैं, सच्चा लड़का के नहीं ले रहा है सर, दूसरा के खाली ले रहे हैं। 8 बजे के लगल हाकिम राम राम रामी कहला। दिक्कत यह है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गया ना, काउंटर की संख्या कम है। एक बार मतलब ढेर सारा आदमी आ जाता है तो मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। व्यवस्था कुछ भी नहीं है, प्रशासन की व्यवस्था कहाँ कुछ है। देखिए गार्ड कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। हम लोग कितना मारपीट करेंगे जबरदस्ती। मतलब हम लोग काम तो कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम
मतलब सबको इनकम कास्ट थी जो इनकम बनवाना है सबको मिले, लेकिन काउंटर भी 3 वो है, काउंटर तीनों देखिए काउंटर स्टार्ट भी है। हम लोग को काम वहाँ पर काउंटर पर भी नहीं बैठना है, लेकिन तभी वो करना पड़ रहा है। स्कॉलरशिप जो चला है हुआ है ना, तो इन लोगों को मतलब इनकम का ज़रूरत है, तो वही सब लोग जमा कर रहे हैं अपना। और जहानाबाद शहर के सट्टी मोड़ पर 7 दिसंबर को हुई मारपीट की घटना में एक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। मारपीट की घटना में दोनों ओर से एक-एक युवक घायल हुए थे। एक गुट के परमेश्वर गोस्वामी के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और दूसरे गुट के 2 युवकों मोहम्मद अकबर और मोहम्मद अफरोज को गिरफ्तार किया गया है। इधर घायल युवक मोहम्मद अफरोज ने जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस पर अपनी ओर से दिए गए बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस के द्वारा आनाकानी करने का आरोप लगाया है। मोहम्मद अफरोज को पुलिस हिरासत में इलाज कराया गया और अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर की रात करीब 9 बजे मोहम्मद अफरोज मोटरसाइकिल से जहानाबाद जा रहा था। उसी दौरान सट्टी मोड़ पर गोस्वामी परिवार के एक युवक को धक्का लग गया था। इस कारण बात बढ़ जाने पर दोनों गुटों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। मोहम्मद तनवीर के साथ संजय पांडे, आजकल के लिए। चाचा को लाने के लिए तो रास्ते में मोटरसाइकिल से गोस्वामी फर्नीचर का सामान बाहर रखा हुआ था, उसमें धक्का लग जाने के कारण उन्होंने दुकान से रड निकाल के हमें मारना स्टार्ट कर दिया और उसी दरमियान 2 भाई ने मारा है और 2 भाई मिलकर के हमारे जेबे में जो गाड़ी गिर जाने के कारण जो पैसा कौड़ी था जेबे में से निकाल लिया है और उसके बाद मैं बेहोश था। उसके बाद मेरे चाचा रिक्शा से आए हैं, उसके बाद पटना गए हुए थे, वही हमको उठा कर लाए। पुलिस हमारी केस नहीं ले रही है। पुलिस से केस करने के लिए देने के लिए गए थे तो वो हमारी केस को नहीं ले रहा है। वो बोलता है कि कुछ भी सुनवाई नहीं होगा, तुमको जेल जाना होगा। तुम्ही को उल्टा चो मारने के बाद भी मुझे को जेल भेजा जा रहा है। लड़ाई हुआ कि मोटरसाइकिल से मेरे भतीजे आ रहे थे तो थोड़ा धक्का लग गया बाहर टेबल में, यही से बहाने से पूरा मारने लगे थे। मालूम हुआ कि लड़का गिरा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था, तब मैं उठा के लेके हॉस्पिटल में पहुंचे। आज आओ हमको पर उल्टा केस कर दिया और मेरे बेटा का जिसको माथा फाड़ी और मेरी दामाद साथ में थे उनको जेल भेज दिया गया और मेरे भतीजा के भी जेल भेज दिया गया। अब फिरोज बाबू थे उन्हीं को फिर जेल में भेजा जा रहा है। अब एसपी साहब अब तो यही जानकारी करना चाहते हैं, एसपी साहब सच की सच बताएं, कृपया मेरे साथ अन्याय लोग करें, बहुत ज़्यादा पुलिस कर रहे हैं। जहानाबाद में साक्षर भारत योजना के तहत एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी योजना। इसके तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं को साक्षर किया जाता है। इस योजना के तहत ही जहानाबाद स्थित राजकीय कन्या मिडिल स्कूल में 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केआरपी योगेंद्र प्रसाद ने इस सरकारी योजना के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं को साक्षर किया जाएगा ताकि अध्ययनशील समाज का निर्माण हो सके, निरक्षर महिलाओं को साक्षर किया जा सके। वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू, आजकल के लिए। साक्षरता कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें जो है हमको खास करके वैसे महिलाएं जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है, जो अभिवंचित वर्ग के है, जो साक्षरता से कोसों दूर है, उसको हम इस साक्षरता योजना के तहत मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी योजना या महादलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग योजना या साक्षर भारत मिशन, इन 3 तरह की योजनाएं जो है अभी हमारे राज्य में खास करके हमारे जिले और राज्य में चल रहे हैं। तो इन सारे कार्यक्रमों, इन तीनों योजनाओं से खास मकसद मेन है कि हम एक अध्ययनशील समाज का निर्माण करें, ऐसे समाज का निर्माण करें जो हमारे साथ जो हैं शिक्षा से कोसों दूर हैं, उनको हम अपने में बराबर के दर्जा में ले आएं।